गुलाब
मालती से मेरा विवाह हो गया। सुंदर हो सुंदर सबसे लगती है प्यारी, सुंदर हो सुंदर सबसे लगती है प्यारी। कभी देखा लाते यमुना से धारी, कभी देखा लाते यमुना से धारी। कल मैं यमुना के किनारे पर गया था ना, राधा रानी जी आई, बड़ी सुंदर दिख रही थी मैया, और मैंने झरोखे से देखा, सामने जाकर के नहीं देखा मैया, झरोखे से देखा। देखिए कितनी अद्भुत मुझे लगेंगे। मेरा मन मजबूर राधा रानी के ऊपर न्यौछावर हो गया मैया, छोटा सा कन्हैया तेरा क्या दिल की भई सुंदर है यूं बोले कन्हैया, दिल की भई सुंदर है यूं बोले कन्हैया, दिल की भी सुंदर है यूं बोले कन्हैया, दिल की भी सुंदर है यूं बोले कन्हैया। लगता पुराना कोई बंधन है मैया, जब उस स्वरूप को देख करके
भी बिक गया मिश्री भी बिक गई माखन भी बिक गया मिश्री भी बिक गई माखन भी बिक गया मिश्री भी बिक गई मिश्री भी बिक गई हो गया रे आज समाज भगत की योगिनां परमं गुरुं
वाले जिसकी मृत्यु जल्दी हो रही हो, मरने वाले व्यक्ति को मोक्ष कैसे दिया जाए? जिसे पता हो गया कि मेरी मृत्यु कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी, एक हफ्ता के बाद हो जाएगी, एक महीना के बाद हो जाएगी। जैसे हम आपको जब शारीरिक कष्ट होता है, हम आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर एक मर्ज निर्धारित कर देता है, उस मर्ज से कह देता भैया आपकी किडनी फेल होने वाली है, आप 1 साल 2 साल 6 महीने इतने दिन ही बचोगे। यदि ऐसा व्यक्ति है, अतः प्रक्षामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येहायतो कार्या म्रियमाणस्य सर्वथा। ऐसे जल्दी मरने वाले व्यक्ति को मोक्ष कैसे मिलेगा? बोलो माँ के बिहारी लाल जय। अब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को देख करके हंसने लगे। राजन, तूने परमार्थ रूपी प्रश्न किया, इसमें राजा परीक्षित का कोई स्वार्थ नहीं है। राजा परीक्षित का काम भी बन रहा है और परमार्थ भी हो रहा है। राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से ये पूछते कि महाराज मुझे ऋषि के बालक ने श्राप दे दिया है, 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, कोई ऐसा उपाय है जिससे मेरी मृत्यु टल जाए या मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए? नहीं। राजा परीक्षित ने कहा जल्दी मरने वाले व्यक्ति की, मतलब दूसरे कोई भी है कोई उपाय? और हकीकत में बताऊं, मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि परहित सरिस धर्म वक्ता और श्रोता को एक दूसरे को जानना है। मैं तुझसे प्रश्न करना चाहता हूँ, कथा तो मैं बाद में सुनाऊंगा, पहले ये बता राजन, परमात्मा मिलता किसको है? सबसे पहले परमात्मा सबसे पहले किसे मिलता? राजा परीक्षित ने कहा महाराज जो दिन में कम से कम 2-4 बार स्नान करता हो, जो निरंतर शुद्धिकरण में रहता हो, उसे परमात्मा मिलता। सुखदेव जी महाराज ने कहा मेरे ठाकुर को यह आवश्यकता नहीं है कि तू दिन में 4 बार नहाता है, तो दिन में 10 बार नहाता है, तो मन निर्मल है, तेरे अंदर को भाव
भाव होना चाहिए, वो प्रेम होना चाहिए जिससे ठाकुर रीझ जाए। ये ऐसी बात होती तो मानस में लिखा हुआ था। भीलों ने सीधे सीधे रामचंद्र सरकार से, राजा राम जी से कह दिया, यस हमारे प्रभु बड़ सेवकाई, लेही नवासन बसन चुराए। आप हमारी कितनी महानता मानिए ठाकुर, आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं और हमने आपका दंड कमंडल नहीं छीन लिया, बस इतने काफी है। वो तो कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई वर्षों तक स्नान नहीं करते थे महाराज, कहाँ नहाना। ठाकुर उन्हें दर्शन दिया, ठाकुर उन्हें प्राप्त हुए, ठाकुर ने उनसे स्नेह किया। राजा परीक्षित का ठीक, तो फिर आपका ठाकुर छोटा बड़ा देखता हो, कौन छोटा है कौन बड़ा है। सुखदेव जी महाराज ने कहा मेरा ठाकुर छोटा बड़ा नहीं देखता, यदि छोटा बड़ा देखता होता तो 5 वर्ष के बालक को 5 महीने में अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन ठाकुर नहीं कराता। पंचमे मास्यान प्राप्ते, केवल 5 महीने में ध्रुव महाराज छोटे से थे, 5 वर्ष के 5 महीने में परमात्मा की प्राप्ति कर ली। राजा परीक्षित ने कहा तो महाराज आपका ठाकुर जाति देखता हो। सुखदेव जी महाराज ने कहा मेरा ठाकुर जाति भी नहीं देखता, मेरा ठाकुर केवल भाव देखता है, केवल भाव। मेरे ठाकुर का कहना है कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, अभाव से भजता मुझे जो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन देवे मुझे कुछ, यदि तेरे अंदर भाव नहीं है तो मुझे सर्वस्व अपना दे दे, मैं लेने वाला नहीं। और भाव से एक फूल भी दे तो मुझे सबका। ठाकुर कहता है पुष्प भी भाव से मेरे ऊपर तू अर्पण करेगा ना, तो मैं उस पुष्प को स्वीकार करूंगा। और तेरे अंदर भाव नहीं है, तू करोड़ों की संपत्ति मेरे ऊपर न्यौछावर करेगा, मैं लेने वाला। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा राजन, जाति देखता मेरा ठाकुर तो विदुर बाबा के यहाँ, विदुर काका के यहाँ, विदुरानी के हाथ से। भगवान को भाव का भूखा है, प्रेम का भूखा है। ठाकुर ने कहा भैया रास्ते में मुझे विदुर काका मिल गए थे, उन्होंने मेरा निमंत्रण कर दिया रास्ते में। और विदुर काका कहाँ बैठे हैं, जहाँ सभा लगी हुई है वही सभा के बीच में विदुर काका बैठे। अब काका सोचने लगे रास्ते में मैं तो ठाकुर को मिला नहीं, रास्ते में मैं तो कन्हैया को मिला नहीं, और कन्हैया को मैंने कब इनवाइट कर दिया, कब कन्हैया को मैंने निमंत्रण दे दिया है। बड़ा नटखट, ये एक बार जो कह देता है ना वो करता जरूर है। जिसने कह दिया कि मेरा निमंत्रण हुआ विदुर काका के यहाँ, कि ये हमारे यहाँ आएगा जरूर। अब सभा को छोड़ करके विदुर काका दौड़ करके अपने घर गए।
जय योगाभ्यास आपको चुस्त दुरुस्त रखेगा। प्राणायाम से आप मानसिक जो ग्रसित होते हैं तो वह प्राणायाम से ध्यान से आप सभी स्वस्थ रह सकते हैं और जब आप स्वस्थ होंगे तभी तो आप कोई कार्य कर पाएंगे। आप कोई स्वस्थ नहीं है, हमारे तो सर में दर्द हो रहा है, हमारे पैर में दर्द है, हम कैसे भगवान के मंदिर जाएं, हम कैसे भजन करें, हमारा तो ऐसे दर्द है वैसा दर्द है, किसी चीज में मन नहीं लगता, हम क्या करें। इसलिए योग को आप अपने नियमित अभ्यास में डालें। 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा जितना आप कर सके वह आपके ऊपर निर्भर है। फिर जब आप करने लगेंगे तो फिर आपका एक अभ्यास हो जाएगा। तो आप जब स्वस्थ रहेंगे तब आप हर कार्य को आप कर सकते हैं और बड़ी ही अच्छी उससे ऊर्जा से करेंगे। इसलिए दूसरा साधन है योग, तीसरा साधन है गौ सेवा। कहते हैं पुराणों में लिखा है, ग्रंथों में है कि गाय के गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। अर्थात जितने भी भूमंडल में देवी देवता हैं, जो भी है वो सब गौ माता में वास करते हैं। तो इसका मतलब यदि आप एक गाय को, आप एक गौ माता की भी यदि आप सेवा करते हैं तो आप इसका मतलब 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा कर रहे हैं। अर्थात आप यदि गाय को भोजन कराते हैं, गौ माता को भोजन कराते हैं, तो सिर्फ आप एक 33 कोटि में बचे हुए देवी देवताओं को भोजन करा रहे हैं। अब आप ये सोचिए कि यदि आप एक गाय की सेवा की 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा का आप आनंद प्राप्त कर सकते हैं, तो सोचिए वही 10 गायों की सेवा से आपको कितना उसका फल प्राप्त होगा, ये आप खुद सोचिए। इन्हीं सब तीनों चीजों पर हमारा मानना है, ये है भगवान को उससे संबंध स्थापित करने का। इसी सब उससे एक महाराज जी, गुरुदेव महाराज, श्री महामंडलेश्वर श्री कपिल देवदास महाराज
श्री बालानंद योग सेवा संस्थान एवं गौ सेवा संस्थान, जिसमें सत्संग कथा, भागवत कथा, हर तरह की कथा, दूसरा योग के माध्यम से कष्टों का निवारण, तीसरा महाराज जी ने अभी बताया कि गौशाला खोलने का एक गौशाला का एक उद्देश्य होगा, जिसके कारण हम यहाँ पे आप सबके बीच उपस्थित हुए हैं। तो ये सब संस्था की है, तो आप सभी इस संस्था में जिसकी स्वेच्छा है आप जुड़ सकते हैं इस संस्था से। और